ये है दिल्ली दर्पण। ऐसा है, पहले तो कोई कार्य है ही नहीं, सारे कार्य हमारी विधायक ने करवा रखे हैं। मेरा जो निगम का कार्य होगा, मेरे हिसाब से कोई रहा नहीं है। अगर कोई होगा तो मैं उसको जरूर करूँगा। कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में। नमस्कार, मैं नैन्सी कुमारी, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। जैसे कि पता है 28 नवंबर आज हो चुकी है डेट और 23 नवंबर को जो है एमसीडी इलेक्शन, यानी बहुत कम समय रह गया है निगम उपचुनाव को। और आज आखिरी दिन है प्रचार प्रसार का, बिल्कुल अपनी चरम पर है। आप जैसे कि मेरे पीछे देख पा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम यहाँ पर तैयार है। यहाँ पर निगम पार्षद प्रत्याशी मेरे साथ मौजूद है, साथ ही विधायक जो हैं वो पूनम भारद्वाज वो भी यहाँ पर मौजूद है। और कुछ ही देर में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यहाँ पर पहुंचने वाली है, जो साथ ही काफिले के चलेंगी और पद यात्रा शुरू करेंगे। आइए बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और आज हमारी यहाँ पे रोड शो है और उसमें हमारी माननीय दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा जी रहने वाली हैं। सबका भरपूर आशीर्वाद समर्थन मिल रहा है। आने वाली 3 तारीख को अशोक विहार में कमल खिल रहा है। आज जो है प्रचार प्रसार का आखिरी दिन है। आज कितने जोशों से जो है रैली निकलने वाली है, आखिरी दिन है और कितने समय तक ये रहेगी शाम तक? देखो, जो आखिरी दिन हो चाहे पहला दिन हो, हम तो पहले दिन से ही जोर शोर से लगे हुए हैं। और आप कह रहे हो कि आज आखिरी दिन है, तो आपको भी पता है कि सभी पार्टी अपना पूरा दमखम लगा देती है। तो आप देखना अब आगे आगे होता है क्या। अभी कुछ ही देर में मुख्यमंत्री भी पहुंचने वाली है, वो पूरी पदयात्रा में आपके साथ रहेंगी? उनका शेड्यूल थोड़ा बिजी है, जहाँ तक रहेंगी साथ में अच्छा है। मैम, आपसे जानना चाहूंगी, अभी जो है लोगों से आप मिलेंगी, पदयात्रा करेंगी, क्या कहेंगी उस बारे में? लोगों से मिलकर जो लोग आप पे भरोसा करें। दिल्ली सरकार के कामों को और हमारी विधायक के कामों को देखते हुए मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, सारी पब्लिक जानती है कि भारतीय जनता पार्टी क्या काम कर रही है और कैसे अपना वर्क कर रही है। तो उसी हिसाब से ही वोट मांगेंगे, उसी हिसाब से लोग वोट देंगे। अभी जैसे मुख्यमंत्री ने पहले ही बहुत सी योजनाओं के वादे करे हैं जनता से, और आप भी क्या कुछ नया बताना चाहेंगे कि जैसे ही जीतेंगे तो अंदर 100 दिन के अंदर में कुछ कार्य ऐसे हैं जिन पर सबसे पहले काम किया जाएगा? ऐसा है, पहले तो कोई कार्य है ही नहीं, सारे कार्य हमारी विधायक ने करवा रखे हैं। इसके अलावा जो हमारी सीएम रेखा जी ने जो काम कहे हैं वो तो करती आ रही और आगे भी करती रहेंगी। और मेरा जो निगम का कार्य होगा, मेरे हिसाब से कोई रहा नहीं है। अगर कोई होगा तो मैं उसको ज़रूर करूँगा। मुख्यमंत्री के जहाँ भी कदम चढ़ते हैं वो जीत की ओर जाते हैं। हमारी माननीय रेखा गुप्ता जी बिल्कुल जड़ से ऊपर आई हैं और जब वो निगम पार्षद थी हम तब से उनके साथ जुड़े हुए हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो जलवा है वो एक अलग ही जलवा है, एक एक कार्यकर्ता उनके साथ जुड़ जाता है। तो मेरे को तो लगता है जिस रोड शो में वो चली हैं वो रोड शो सीधा जीत की ओर जाता है। अभी जिस तरीके से भीड़ देखी आपने, लोगों का उत्साह देखा, मुख्यमंत्री को भी देखकर और प्रत्याशी को भी देखकर, क्या लगता है कि मुख्यमंत्री ने साथ ही जो वादे करे हैं, जो योजनाएं नई नई निकाली है, उन पर जनता कितना विश्वास करेगी? दिल्ली का चेहरा बदल चुका है और आप खुद ही देख लेंगे कि आने वाले टाइम में कि दिल्ली बहुत बढ़िया शहर बनने जा रहा है। काफ़ी दिनों से शहर का विकास रुका हुआ था और विकास शुरू हो गया है। अभी तो शुरुआत है, आप आगे चल के देखेंगे दिल्ली के अंदर आने के लिए लोग तड़पेंगे और रहने के लिए यहाँ व्यवस्थित रहेंगे। हर जगह दिल्ली की, चाहे पार्क हो चाहे रोड हो, ऐसे डेवलप्ड होने जा रहे हैं कि जो आज जो प्रॉपर्टी आप देख लेना, मैं लिख करके दे देता हूँ, 5 सालों में अगला जो चुनाव होगा उसके अंदर आज जो भी व्यवसायी लोग हैं यहाँ पर, उनकी प्रॉपर्टी डबल रेट की हो जाएगी। सर, आप क्या कहेंगे, जिस तरीके से शालीमार बाग मुख्यमंत्री का गृह कहा जाता है, उसी तरीके से क्या अशोक विहार में भी मुख्यमंत्री के फेरे से, इस रैली से लोगों पे बहुत असर पड़ने वाला है? बिल्कुल, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। हमारे इलाके की विधायक श्रीमती पूनम भारद्वाज भी उसी तरह काम कर रही हैं। और जो मैंने जो सुना है कि प्रॉपर केंद्र सरकार भी दिल्ली पे पूरा ध्यान दे रही है, एक एक विधायक से खबर ले रहे हैं कि आपने क्या कार्य किया और वो कार्य हो रहे हैं और पब्लिक देख रही है। आने वाला टाइम बीजेपी का है। ये लहर जो देख रहे हो, लहर ऐसे नहीं होती। लहर अगर दिल की गहराइयों से बात निकलती है तो वो लहर बनती है, भीड़ से लहर नहीं बनती। आपने देखा होगा राहुल गांधी की रैली में बहुत भीड़ होती है लेकिन वोट नहीं मिलते।
ये सच्चे वोटर हैं, ये अच्छे अच्छे परिवार के वोटर हैं, वो खरीदे हुए वोटर नहीं है ये कि लोगों को पैसे दे के बस में बुलाया जाए। ये वो वोटर नहीं है, वो अपनी पसंद से अपनी गाड़ियों में, अपनी मोटरसाइकिल पे, अभी देखिए बाइक रैली देखिए आपने कितनी लंबी। और हमारे अशोक नगर के जितने भी हमारे काउंसलर हैं, हमारे चाहे योगेश वर्मा जी हों या भूतपूर्व विधायक महेंद्र नागपाल जी हैं या हमारे मांगीराम करके जो सुपुत्र हैं सतीश गर्ग जी, वो भी इस रैली में एकजुट होकर इस सीट के लिए, क्योंकि अगर विधायक हमारा, पार्षद हमारा, तो जो भी हमारा काम होगा नहीं रोकेगा। अगर किसी दूसरी पार्टी का आ जाता है तो वही झगड़ा शुरू हो जाता है। इसलिए ये पार्षद भी हमको बीजेपी का चाहिए और मुझे बड़ी उम्मीद है, कल विनोद सचदेवा जी आगे थे, उनके नेतृत्व में अभी तक तो कोई हार हुई नहीं है और दिल्ली में होगी भी नहीं। कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी कुछ ही देर में हमारी लोकप्रिय प्रत्याशी श्रीमती वीना असीजा जी, जो मुझे लगता है कि पार्षद बन चुकी हैं, बहुत बड़ा रोड शो आज यहाँ अशोक नगर विधानसभा में होगा। और मुझे लगता है कि इस बार इस बाई इलेक्शन के अंदर विधानसभा के भी और निगम के चुनाव में जो हमें बहुमत मिला था उससे ज़्यादा रिकॉर्ड मतों से हम जीतेंगे, क्योंकि वीना असीजा का जो व्यक्तित्व है इस वार्ड के अंदर, उन्होंने 25 साल जो पार्टी की समर्पण भाव से सेवा की है और जिस प्रकार वो दयालु और धार्मिक प्रवृत्ति की महिला हैं, जिस प्रकार से लोगों से उनके संबंध हैं और लोग जिस प्रकार पदयात्रा के दौरान घरों से निकल कर आए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि हम बहुत भारी मतों से हम जीतने जा रहे हैं। तो जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पर जो है लोगों का, यानी विधायक का भी, प्रत्याशी का भी और कार्यकर्ताओं का भी ऐसा कहना है कि ये जो आखिरी दिन की पदयात्रा है, ये इनके जश्न का तरीका है, यानी जश्न इन्होंने पहले ही मनाना शुरू कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने इतना विश्वास है भारतीय जनता पार्टी को, यहाँ की जनता पर, अशोक विहार की जनता पर। इस पर आपकी क्या राय है, कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।